अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम अ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो कवर अप करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के ना जितने भी आपने पीछे काम किए उनको कम से कम आपने रिवाइज किया हो। मैंने आपको ओवर द वीकेंड कहा था कि आपको उसको रिवाइज करना है। आज आपकी क्लास में जो इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। जल्दी जल्दी भाई सट डाउन जाओ, जल्दी जल्दी। सर हम आज बात करने जा रहे हैं दोबारा से, और हम कोशिश कर रहे हैं हम काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे। आज आपको दोबारा से एक बार याद दिलाऊं, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, ये हर दफ़ा आपका लिखना ज़रूरी है। सर मार्जिनल कॉस्टिंग से आप चार चीज़ों पे मार्जिनल कॉस्टिंग से काम कराते हैं। हाशिम बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका पूछ सकते हैं। आप माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलें सर यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं। सर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बात करने जा रहे हैं सर मार्जिनल कॉस्टिंग की। और अब तक हमने जो पढ़ लिया है, जो हमने देख लिया, हम उस हिसाब से बात करें। सर मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए हमने एक चीज़ डिसाइड की, और वो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए हमने डिसाइड की कि आर क्यू माइनस क्या होगा सर, बी सी क्यू माइनस क्या होगा सर इसके अंदर से एफ सी, और इक्वल टू सर आपके पास इवेंचुअली इस पे क्या निकल के आएगा सर, प्रॉफिट। सो लाइक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर सर एक और बात इंपॉर्टेंट है सर, इससे हम यूजेस क्या क्या लेंगे, कि हमारे कोर्स में एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। जो सी आई वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ए क्यू ए के लिए दो और हैं यूजर्स, हम उनकी बात ही नहीं करते इस क्लास में, आखिर में हम उनको सिखा देंगे बात। सर मैंने कहा सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा सर इसके अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस। मैं यहाँ लिखूंगा सर, आपके पास सबसे पहले जो चीज आएगी उसका काम, उसका नाम आप यहाँ रखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, राइट। नंबर टू, दूसरी चीज आपके पास क्या आएगी, दूसरी चीज आपके पास आएगी सर, आपके पास यहाँ आएगा मेक एंड बाय का डिसीजन। इन दो चीजों पे आप काम करेंगे, ये दो कर चुके हैं हम, अगर आपको याद हो। ये दो यूजेस हम काम कंप्लीट कर चुके। एक हमने ब्रेक इवन एनालिसिस में ब्रेक इवन इन क्वांटिटी देख लिया, ब्रेक इवन में हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख लिया, टारगेट प्रॉफिट देख लिया, ये सब काम हम कर चुके हैं पीछे, और बड़े डिटेल में मैंने आपको समझाया, हाई लो मेथड के साथ भी समझाया, वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताया। हमने ये सारे काम किए हैं। फिर मेक एंड बाय का डिसीजन सर, हमारे पास एक और चीज़ थी, ये भी सर हमारा काम जो है वो तकरीबन हो गया। फिर सर उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है, जिसको आज हम तीसरी, या बल्कि कहना चाहिए चौथी चीज़ को भी आज हम ही टैप कर जाएंगे। सर तीसरी चीज़ है आपके पास स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर सर इतना लंबा पार्ट भी नहीं है क्वेश्चन का, अगर एक इंपॉर्टेंट एरिया उसको पहले देखेंगे, और फिर सबसे लास्ट में सर हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसका नाम हम रख रहे हैं सर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर। तो सर हम लिमिटिंग फैक्टर के बारे में फिर अब इस क्वेश्चन में बात करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज भी कहते हैं इसको, लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, यहाँ तक बात करेंगे। डन। आप सुने सर, जो आपको अब तक मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाई गई है उसमें आपको ये बात समझाई गई है कि सर जब आप इन दो चीज़ों को माइनस करते हैं, और से देखिएगा, जब आप इन दो चीज़ों को सर क्या करते हैं, इन दो चीज़ों को माइनस करते हैं, तो एक बहुत अहम चीज़ आपको जो होती है वो रिसीव होती है। वो क्या है जो अहम चीज़ आपको रिसीव होती है, याद दिलाइए क्या था सर वो। सर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है। तो बेसिकली ये चारों की चारों चीज़ें, ये जो चारों चीज़ें मैंने नीचे लिखी हैं, ये बेसिकली बेस करती हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में आपको सब चीज़ें बिल्कुल सही सही और प्रॉपरली ना आपको सब चीज़ें पता हो। मैंने ऑनलाइन वाले बच्चे, मैंने कैमरा खोला है, अगर आप वीडियो खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। सर मैंने यहाँ तक आके ये काम कर लिया। अब सर ज़रा थोड़ा सा ना आपने आज की क्लास में थोड़ा सा ये ध्यान लगाना है सर, स्पेशल ऑर्डर क्या चीज़ है। स्पेशल ऑर्डर हम किन किन चीज़ों के बारे में हम जिक्र करें तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सर ये स्पेशल ऑर्डर की कोई कहानी है। हियर वी गो सर, हेडिंग डालेंगे सर आप स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर यार देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको ऐसे जनरली बताऊं। सुनिए स्पेशल ऑर्डर क्या है। आ, सर एक होटल है, उसमें 60 रूम्स हैं। आप पीक सीजन के अलावा, सीजनल सीजन्स के अलावा, आप में से कोई कभी मालम जब्बा गया, कोई मालम जब्बा गया, इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद गए। सर इस्लामाबाद अगर आप जून जुलाई में जाए ना, दिसंबर जनवरी में जाए तो बड़ा फुल होता है वहाँ के सारे होटल होटल जो ना, स्पेस बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वेटिंग कराते हैं आपको। और अगर सर आप मालम जब्बा चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, मैं इस्लामाबाद से मालम जब्बा इसलिए कह रहा हूँ, ये हमारा टूरिंग स्पॉट होता है। यूजुअली कराची से जो लोग जाते हैं वो इस्लामाबाद से होते हुए ही आगे नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं। तो सर अगर आपको पीसी बुरबन जाना है ना, आपको
आपको बुर्ज खलीफा जाना है, आपको मैं पाकिस्तान के नाम ले रहा हूँ आपसे, आपको पीसी मालम जब्बा जाना है, ऊपर सबसे टॉप पे आपको मिलेगा वही। तो सर अगर आपको वहां तक जाना है तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि सर आपको बुकिंग पहले से करा के जानी है। पीसी मालम जब्बा में पहुंच के आप नहीं पूछेंगे रूम है या नहीं, समझ रहे हैं बात को, वहां से तो फिर रिटर्न ही आएंगे ना आप नीचे, आगे जाके आसपास तो कोई होटल नहीं मिलेगा, मिलेगा फिर नीचे आपको आपके। तो इसका मतलब ये कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर कोई सीजन ऐसा होता होगा जिसमें उन लोगों के पास जगह ही नहीं होती, और कुछ सीजन जैसे होते होंगे सर खाली पड़ा रहता होगा, ये भी तो होता होगा। अगस्त सितंबर में खाली, एम्प्टी, पूरा होटल, जितना स्टाफ है उतने ही वहां पे गेस्ट ठहरे हैं। इसका मतलब है सर कुछ, मतलब आपको नहीं पता चलेगा वहां पे कि वहां पे क्या सीन है, आ रही है बात समझ में। तो सर कुछ पीक सीजन होते हैं, कुछ ऑफ सीजन होते हैं, कुछ ऑन सीजन होते हैं, ऐसे हमारा मतलब। लेकिन सर होता ये है कि आप होटल के डेस्क पे आप मौजूद हैं, उसके रिसेप्शन पे आप मौजूद हैं, सामने जो आपको जो होटल में रिसीव कर रहा है उसको आपने बोला व्हाट इज द लाइक एक दिन का स्टे कितने का और 3 दिन का स्टे कितने का, उसने बोला भाई हम आपको 40,000 रुपए, 40,000 रुपए पाकिस्तानी पर डे पर रूम दे देंगे। तो 3 दिन के आपके बनते हैं 1,20,000 फर्स्ट। तो अगर 3 दिन के 1,20,000 रुपए बनते हैं ना, तो आप उनसे पूछेंगे 3 दिन के 1,20,000 यार मैं नहीं दे रहा, मैं 40,000 के बजाय आपको 25,000 दूंगा। अच्छा वो थोड़ी देर के लिए आपको देखेगा और बोलेगा अच्छा सर मैं होटल के मैनेजमेंट से बात कर लूँ, मैनेजर से बात कर लूँ। वो होटल के मैनेजर को कॉल लगाएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है बताएं क्या करना है। क्योंकि आप अगर ऑफ सीजन में है और उसके पास ऊपर गेस्ट नहीं है रूम्स में, तो बेहतर ये नहीं है कि वो आपको दे दे रूम, कुछ तो कॉस्ट निकलेगी, वरना आप भी चले गए तो वो 25,000 या 75,000 रुपए 3 दिन के भी चले जाएंगे। बात समझ रहे हो ये, होटल ने तो खुले ही रहना है। आगे बात समझ, आप इसको यूं भी, आप कॉमर्स के बच्चे ना, आप यूं भी अप्लाई कर सकते हो। इस क्लास में तो ऐसे बच्चे होते हैं बहुत सारे, इतने सारे ऑनलाइन भी हैं। लेकिन सर अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलूँ कि फर्स्ट करें सर नवान की क्लास में एक चेयर बाकी, मैं उसे बोलूँ 10,000 रुपये फीस है इस क्लास, वो बोले मैं नहीं ले रहा, 5,000 में देनी है क्लास तो दे दे, और मैं सर उसको बोलूँ यार ठीक है यार चल दे दे। तो इसका मतलब है मैं उसको एक स्पेशल ऑर्डर समझ के रिसीव कर, मेरी बात समझ आ रही है, आखिरी बच्चा है, जगह तो पड़ी है, आने दो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, है ना, मेरी बात समझ आ रही है। इसका मतलब है सर आपकी कंपनी गाड़ियां प्रोड्यूस करती है, साल के 20,000 गाड़ियां प्रोड्यूस करने की उसकी कैपेसिटी है, वो इस वक्त 10,000 गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही है, 10,000 की कैपेसिटी उसकी है। और एक बंदा आता है कहता है यार 40 लाख के बजाय मुझे 39 लाख की गाड़ी दे दो, 39,50,000 की गाड़ी दे दो, बैंक में दूंगा अपने लोगों को, साल की 2,000 गाड़ियां उठाऊंगा आपसे। होंडा सिटी वाले बोलेंगे यार 2,000 गाड़ियां बिक रही, भेज दो उसको 50,000 का। तो इसका मतलब ये, लेकिन 3 बातें समझ में आई अभी तक जो मैंने कही, मैं आपको सही सही बोलना रोक रोक, उस होटल में जगह मौजूद है गेस्ट को रोकने की, गाड़ी वाले को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास गाड़ियों की कैपेसिटी अभी मौजूद है, और ये बात समझ। फातिमा चली गई मालम जब्बा में, उन्होंने बोला नहीं मुझे आपके कमरे का पेंट अच्छा नहीं लगेगा, पहले से पिंक कराओ फिर मैं अंदर हूँ। तो सर कोई कस्टमाइज ऑर्डर का अगर मैं उनके साथ बिला वजह काम बोल दूं, सर नुमान चलेगा उनको सब ग्रे चाहिए, हम गए अंदर वॉशरूम का दरवाजा खोला, नहीं 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 ये वाली टाइलें अच्छी नहीं, इसे निकाल के फेंको, नई टाइलें लगाओ, मेरे लिए नई टाइलें लगाएगा फिर नहीं ना। मैं कोई ऐसी कस्टमाइजेशन मांग लूं जिससे वो मुझे ऑर्डर मना कर दे, तो फातिमा वो मुझे मना कर देगा। मेरी बात समझ आई है। तो इसका मतलब ये आपको ये बात डिसाइड करनी है स्पेशल ऑर्डर में, कब स्पेशल ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है और कब स्पेशल ऑर्डर आपको रिजेक्ट करना है। आ गई बात समझ में। एक्सेप्ट कब करना है उसकी बात करता हूं मैं आपसे। अब स्पेशल ऑर्डर की कहानी क्या है पहले तो ये देखें, हेडिंग डालते हैं स्पेशल ऑर्डर, और उसके नीचे मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखे हैं सर, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, व्हेन टू एक्सेप्ट इट। व्हेन टू एक्सेप्ट इट, कब इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, पहले तो ये लिखें। पहले तो मैं ना सब बातें छोड़ के आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, एक्सेप्टेंस इसकी एक फाइनेंशियल फैक्टर पर होगी, एक फैक्टर अगर है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक, एक फैक्टर क्या है सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर पॉजिटिव होना चाहिए, बस, बाकी कोई बात हो ना हो, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव। कंट्रीब्यूशन अगर नेगेटिव है तो आप सर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किसी भी हाल में नहीं करेंगे, वो आपको नुकसान देगा। आई फातिमा बात समझ, आप ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करेंगे जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो, पॉजिटिव। आप आगे देखते हैं, डन। उसके बाद सर आपके पास, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में सर यहां पे आ जाएगा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होंगे सर इसके, देखते जाते हैं सर।
नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के अंदर सर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहली चीज तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए। स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर इसका मतलब है आप मसले में हैं। सबसे पहले आपके पास स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर नंबर 2 सर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किसको कहते हैं, पेन रख के से ये बात करने वाली बात है। खिदर ने मुझसे खिदर जो है वो कुछ दिनों बाद साउथ अफ्रीका चले गए। वहां जाके उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान में बड़ी अच्छी टी शर्टें मिलती हैं, यहाँ से बनवा के वहाँ बेचता हूँ। खिदर ने कॉल की, सर आपकी नेट्स की कंपनी थी ना, आप एक बात बताएं, आप जो है ना वो मुझे जो $16 की शर्ट बेचते हैं ना, आप मुझे काम करें $12 की दे दें। मैंने कहा 12 की तो नहीं मिलेगी, 14 की रख लो। बोला डन है, 14 की भेज दें। 14 की मैंने डॉलर भी मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, मेरा कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव है, स्टेयर मेरे पास कैपेसिटी भी है, मगर मैंने लोकल कस्टमर्स को, जिसको मैं या दूसरे कस्टमर्स को जिनको मैं पहले $16 की देता हूँ, उनको अगर पता लग गया ना कि इसको $14 की चीज़ मिल रही है तो वो मेरा तो दिमाग खा जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है। हुसैन को एक पीनट बटर की बॉटल जो है ना वो 660 रुपए की मिलती है। सर नुमान जाके लेते हैं, उनको 560 रुपए की मिलती है। हुसैन मेरे कितने अच्छे स्टूडेंट क्यों ना, दुकान वाले की जरूर जो है ना वो उनको गले से पकड़ के जरूर पूछेंगे, उनको 560 की क्यों दे रहे हो भाई। कोई मैं इतना मोतबर भी नहीं हूँ कि मुझे कोई चीज 100 रुपए कम की देगा। वो कहेगा भाई मर्जी है मेरी यार, क्यों देगा मुझे पता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, आप देखें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात है, अगर मैंने खिजर को वो शर्ट 12 या 14 डॉलर की दे दी तो मेरा एक नई मार्केट टैप हो गई ना, मैं साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करने लगा। और मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हो सकता है मेरे लोकल ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर अब खिजर मुझे देने लगे। तो इसका मतलब है सर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है कस्टमर। अगर फर्ज करें आप पाकिस्तान में जूते बना के पाकिस्तान में बेचते हैं और आपको यूएस की अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप यूएस में जूते बेचें, तो इसका मतलब है आप सस्ते भी बेचें तो आपको नजर आ रहा है आने वाले वक्तों में ये मेरी मार्केट ग्रो हो जाएगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मार्केट की ग्रोथ के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए आप डील करते थे, सस्ता बेचते थे। और ये बात समझ में। फिर सर एक और बात लिखें उसके आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आएगा सर उसके बाद, वो आएगा सर आपके पास स्टाफिंग। स्टाफिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। स्टाफिंग क्या होता है सर, स्टाफिंग होता है आपके पास लेबर वर्कर्स मौजूद है या नहीं। अगर आपके पास वर्कर्स या लेबर्स मौजूद नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते। फिर सर अब आ जाए फोर्थ पे, कस्टमर ने आपको कस्टमर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, मैंने लिखा कस्टमर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन की बात कर लेते हैं। डन, लिख लें। ऐसा तो नहीं है कस्टमर आपसे कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो कि लाइक आप फिर कभी भी लाइक नहीं यूज कर सकते, ऐसी भी बात करनी है सर। डन हो गया। अच्छा एक और बात, मैंने फातिमा को मालम जब्बा के जो पीसी मालम जब्बा के रूम थे, मैं मैनेजर था, मैंने कहा अलाउ कर दो यार, दे दो 40,000 वाला रूम 30,000। फातिमा जो है वो लड़ाकू आंटी निकल आई, पूरे हॉल में शोर हो रहा है, ड्रामा चल रहा है, तुम्हारी सर्विसेज ऐसी हैं बकवास हो तुम लोग। एक तो इनको मैंने रख भी दिया वहाँ पे कम पैसों में, ऊपर से इन्होंने सारे कस्टमर्स के साथ तबाही कर दी वहाँ पे मिलके। वो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाहर खड़े, सर हमेशा याद रखें, ऐसी आज फातिमा की ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। आपकी अपनी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो कभी भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन शुड नॉट बी इफेक्टेड। आपकी नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो चलनी चाहिए, शुड नॉट बी अफेक्टेड। खिजर के चक्कर में मैंने यूएस के चक्कर में अपने लोकल क्लाइंट छोड़ दिए, बात समझ आई। आप लोकल अपने काम को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपकी नॉर्मल जो प्रोडक्शन हो रही है आप उसको चलते रहने देंगे, उसके अलावा आपके क्लाइंट लेंगे। आ गई बात समझ में, लिख लें सर ये बात यहाँ पर। डन। इन फैक्टर्स को देख के फिर आप ख्वाहिश का इजहार करेंगे मुझे स्पेशल ऑर्डर कनेक्ट करना चाहिए या नहीं। आ रही है बात समझ में। एक और बात भी मैं आपको लिखवा सकता हूँ, वो ये कि कस्टमर के आपस में कनेक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप्स ना। सर कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं भाई, कस्टमर रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपस में कस्टमर एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते, एक बांग्लादेश में है दूसरा अफगानिस्तान में, कोई एक दूसरे को कॉल नहीं करेगा। आपने खजर A504 ब्लॉक आई में रहते थे, आपने A504 ब्लॉक A503 ब्लॉक आई में एक आदमी को सस्ती चीज दे दी, वो तो रोजाना चाय पे बैठते हैं, रोजाना एक दूसरे से बातें करते हैं, वो तो एक दूसरे को जरूर बताएंगे ना खजर। हुसैन जो है वो अली का बहुत अच्छा दोस्त है, अली और अली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ
कुछ ना कुछ तो करेंगे, आपस में बताएंगे, है ना, ऐसा तो होगा, आपस में बताएंगे। तो सर कस्टमर एक दूसरे से बातचीत ना करता हो, दूसरे को सस्ता बेच दो, मगर दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने एक को सस्ता दे दिया, दूसरे को महंगा दे दिया, वो तो आपकी जिंदगी नहीं छोड़ेगा। और ये बात समझ में। अब बढ़ते हैं सर क्वेश्चन की तरफ। वही जो इलस्ट्रेशन हम सॉल्व कर रहे थे सर, सेम पीछे आपकी इलस्ट्रेशन जो सॉल्व हो रही है, मैं उसी इलस्ट्रेशन को सर कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जहां पे आपने मेक एंड बाय की बात की थी मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर हेडिंग डालिएगा सर इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन की हेडिंग डालिए, और सर अब ये जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन सर लिखा हुआ है इसके अंदर एसएच लिमिटेड currently manufactures currently manufactures 30,000 golf ball sets, 30,000 golf balls set। आगे मैं एक और चीज ऐड कर दूं, आ ईयर, एक साल में ऐसा होता है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में ऐसा ही है। लिखें सर, बट हैज ए स्पेयर कैपेसिटी। याद है आपको इसके पास स्पेयर कैपेसिटी है? अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे पलट के चेक कीजिए अपने रजिस्टर में, क्वेश्चन चेक कीजिए। आपने जब सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था, आपने लिखा था 60,000 गोल्फ बॉल सेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, चेक करें पीछे जाके, लिखा हुआ है ना सर 60,000 गोल्फ बॉल सेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फुल स्टॉप डालें। द कंपनी रिसीव्स, आगे लिखिएगा, द कंपनी receives a new order, for 500 golf ball sets, at $12 per set, at $12 per set। फुल स्टॉप डाल दें। याद है आपको इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है? पीछे पलटे देखें, आपको जो क्वेश्चन लिखवाया मैंने, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस 18 है, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और आपको ऑर्डर मिला है $12 में बेचने के लिए। अब आपको देखना है आप करें या ना करें। आगे लिखेंगे सर, द कस्टमर इज बेस्ड, द कस्टमर is based overseas, the customer is based overseas in a new market area, in a new market area, in a new market area there will be an extra packaging cost, there will be an extra packaging cost of $512.50 for this order, डन। फिर से जरा ना ध्यान से आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, आप कॉपी कर लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। डन, लिख लिया सबने? अब स्टे बैक एंड सी। सर सबसे पहले तो मैं आपको ना क्वेश्चन में पीछे लेके जाऊँ, जो बहुत जरूरी काम है वहां तक तो मैं आपको पहले लेके जाऊँ, फिर मैं आपसे वहां बात करूँ। सर याद है आपको, आपने कुछ कैलकुलेशंस की थी, ये वाली कैलकुलेशंस आपको याद है, मेक एंड बाय वाली? इससे पहले भी आपने कैलकुलेशन की है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। अब ये पीछे से क्वेश्चन से कनेक्टेड है, सो यू हैव टू रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर।
सर डायरेक्ट मटेरियल आपके पास कितने का गिवन है 3.95 का, और डायरेक्ट लेबर आपके पास कितने की गिवन है सर 2.125 की। तो अगर मैं इस डाटा को आगे यहाँ पे बढ़ाऊं, अगर मैं इस डाटा को आगे यहाँ पे आके मेंशन करूं कि बाकी डाटा क्या है, तो आप बाकी डाटा के बारे में आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल फॉर 1 लिख लें, या डायरेक्ट मटेरियल फॉर गोल्फ बॉल सेट लिख लें। गोल्फ बॉल सेट, एक सेट की बात हो रही है पर यूनिट की, एक सेट की इक्वल्स टू कितनी है सर, फिर से देखिएगा पीछे जाके वैल्यू देखिएगा 2 पॉइंट क्या 2.125 नहीं 3.95 सर, पहले वाले की वैल्यू आपके पास है सर कितनी 3.95, और सर डीएल की वैल्यू डीएल फॉर हाँ गोल्फ बॉल सेट आपके पास आएगा सर, उसकी वैल्यू चेक करें गोल्फ बॉल सेट, उसकी वैल्यू आपके पास पर यूनिट आएगी, तो मैंने यहाँ लिखी आगे पर यूनिट, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 पॉइंट कितना 2.125। रमीशा मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट सर यहाँ तक आ जाए पहले तो डन। अब जरा क्वेश्चन में देखें सर, ये तो सर आपके पास ये डाटा आ गया। अब एक काम इंपॉर्टेंट है, सुनिए ये डाटा भी मैंने ले लिया, क्वेश्चन में मुझे सेलिंग प्राइस भी मिल गई, नई सेलिंग प्राइस भी मिल गई 12। अब मुझे करना क्या है सर, अब मुझे एक चीज का ये डिसाइड करना है इस 512.5 का क्या करना है। हर ये बात बोले बोले हाँ, अब मेरी बात सुनिए सर, ये तो फिक्स कॉस्ट है, होनी चाहिए, नहीं होगी, हम इसे नहीं ट्रीट करेंगे फिक्स कॉस्ट। सर क्यों नहीं ट्रीट करेंगे फिक्स कॉस्ट, अक्सर लोगों के जहन में होता है 512 तो हम देनी देनी है ना, नहीं ये इस ऑर्डर के साथ कनेक्टेड, अगर ये ऑर्डर खत्म तो ये कॉस्ट खत्म, ये तो पूरी कॉस्ट होगी तो पूरी, लेकिन जब ऑर्डर खत्म कॉस्ट खत्म, तो ये किस तरह का नेचर है, फिक्स है वेरिएबल, वेरिएबल कर दिया ना इसको, अगली बात समझ, बड़ी छोटी सी बात लेकिन आसान सी, प्रोडक्शन जीरो हो तो कॉस्ट भी जीरो हो जाए, इसको वेरिएबल कहते हैं। ये तो ये कि ये ऑर्डर खत्म ये कॉस्ट भी खत्म, आ रही है मेरी बात समझ में सर। अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ के सर मेरी बात सुनेंगे सर, यहाँ जाते हैं सर, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, सुनिए सर सबसे पहले सर दो हिस्सों में सर इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से बात को आप शुरू करेंगे। यहाँ मैंने आके लिखा, सबसे पहले सर आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा सेल्स। अब जो आपके पास सेल्स है सर वो है सर $12, यहाँ लिखेंगे आके $12 सर, $12 की बात हो रही है। उसके बाद सर मैंने यहाँ के लिखा लेस, लेस किया मैंने सर, लेस करके मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, क्या सर लेस किया मैंने, हेडिंग डाली सर वेरिएबल कॉस्ट, पहले यहाँ पे हेडिंग डालें सर वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट लिख लें, डन। अब सुने वेरिएबल कॉस्ट कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, डायरेक्ट मटेरियल और क्या डायरेक्ट लेबर, फिर प्लस आपके पास ये डिलीवरी चार्जेस भी आ गए इसके, सारी बात समझ में, वेरिएबल लिखो ना लिखो डायरेक्ट इसको डिलीवरी चार्जेस कर दो। अब सुनिए सर डायरेक्ट मटेरियल कितने का है हुसैन 3.95 का है सर, डायरेक्ट लेबर कितने की है 195, 3.95 2 पॉइंट देख लो ना पीछे चेक करो 2.125 सर ये हो गया। अब सर जवाब दीजिए डिलीवरी चार्जेस आपने कितने पे किए, वो बी बच्चा बोल रहा था सर 512 पॉइंट कितना 5 डिवाइडेड बाय, अब इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाय आप कर देंगे सर इसको 500, सर जरा इसको 500 से डिवाइड करेंगे 1.025 सर, इन सबको आप आपस में क्या कर दें सर प्लस, इन सबको आपस में प्लस कीजिए, प्रोड्यूसर को देनी है हमेशा 7.1 सर, ये $7.1 की आपको पड़ गई। अब सर इसको माइनस कर दीजिए 7.1 को इसमें से, अब जवाब दीजिए क्या बचा सर, ये आपके पास आ गया यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया सर आपके पास 4.9, मैंने यहाँ लिखा सर आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया $4.9। जवाब दीजिए क्या मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। अब मेरे सवालों में जवाब आना शुरू हो गया, पहले तो ये कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है, यस क्या मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव होने के साथ साथ, पहला आंसर तो कुछ भी हो ना, पहला आंसर तो आपके पास पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का आ जाना चाहिए, इसका आंसर तो आ गया क्या यस। अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे, सुने, डू आई हैव अ स्पेयर कैपेसिटी, क्वेश्चन को पढ़ें देखें क्या क्या हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, यस क्या जवाब दीजिए सर। और क्या सवाल हो सकता है, क्या ऑर्डर में कोई कस्टमाइजेशन मांगी गई, नो जो गोल्फ बॉल सेट आप बनाते थे वही मांगी उसकी, तो क्या कोई कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है, नो जवाब दीजिए। क्या नई मार्केट टैप करेंगे आप इससे, क्या कोई इंटरनेशनल मार्केट टैप करने का ऑर्डर आ गया है, तो मार्केट में आप क्या जा रहे हैं पेनेट्रेट करने, है ना,
तो मार्केट पेनिट्रेशन एक पूरी पॉलिसी है वो मार्केटिंग की, मार्केट में आप पेनिट्रेट करेंगे। और बोले स्टाफिंग का कोई इशू क्वेश्चन ने बताया? आखिरी बात बताएं सर, क्या ये कस्टमर किसी पुराने कस्टमर के साथ कनेक्टेड होगा? कस्टमर कनेक्शन होंगे सर? नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं है, अगर ये भी परफेक्ट है, अगर ये भी परफेक्ट है, अगर ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, फिर ये भी परफेक्ट है, जवाब दें स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या ना करूं? लेना सर, इतना कंट्रीब्यूशन तो आपको मिलेगा ना एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम ये पूछ सकता है, बस यहीं तक की क्लास ले सकते हैं हम आज, क्योंकि अगली क्लास में ना मैं लिमिटिंग फैक्टर जो है ना वो 1 घंटे का, आपको 1 घंटा जाएगा लिमिटिंग फैक्टर में, पूरा सुकून सुकून से आराम आराम से आपको समझाने में। लेकिन अभी भी एक काम आपको सिखा के खत्म करो। सर क्वेश्चन ये पूछे इस ऑर्डर को बनाने से आपको क्या फायदा होगा? मैं बताऊं आपको क्या फायदा है। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है। सर वो कैसे कह रहे हैं आप फिक्स कॉस्ट कवर्ड है? भाई ब्रेक इवन तो मुझे 25,000 पे हो चुका, पीछे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद कराता हूँ, 295,142 शायद यही है फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन की। मैं अगर सही हूँ तो मैं आपको याद दिलाता हूँ सर, कि आपको अगर याद हो, मैं पीछे आया इस क्वेश्चन में, आप वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन हटा दिया स्क्रीन से। सर अगर आपको याद हो, आपको ये याद है ना, ये निकाला था हमने फिक्स कॉस्ट, इसमें कितने की गिवन थी सर? 298,125। अगर 298,125 जरा कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए, 298,125 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन 11.925, चेक कीजिए, ये रही फिक्स कॉस्ट। ये 25,000 पे तो ब्रेक इवन हो रहा है, ये ब्रेक इवन के बाद है, ये तो 30,000 के बाद हो रहा है। और ये बात समझ में, तो जो चीज ब्रेक इवन तक अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर चुकी है, अब आप क्या करेंगे? अब सुने, अब अगर आपसे कोई पूछे इन 500 यूनिट्स पे आपको फायदा क्या होगा, आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 4 पॉइंट किसके साथ? 9 के साथ। चेक कीजिए सर क्या प्रॉफिट दे रहा है आपको ये ऑर्डर? 2,450। सर ये है प्रॉफिट जो आपको इन 500 यूनिट से मिलेगा, बस दैट्स। आ गई बात समझ में? आप ये 500 यूनिट बनाएंगे तो ये 500 यूनिट आपकी जितनी कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से आपको ये प्रॉफिट देंगे। बोले कोई क्वेश्चन है? नहीं, ये तो सिर्फ इन 500 की है ना, उसमें हमने वो इसकी फिक्स कॉस्ट तो डिलीवरी चार्जेस के नाम से इसमें इंसर्ट कर दी। वो फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी पहले 25,000 यूनिट पे कवर्ड हो गई। आ गई ना बात समझ में? ठीक है ठीक है, डन है भाई। सो आपने आज सीखा स्पेशल ऑर्डर, बहुत कोई 35 मिनट में आप सीख गए, 36 मिनट बस। स्पेशल ऑर्डर का काम ये असल जो हाँ डिसीजन लेना एक्सेप्ट करें या ना करें। और ये कितने मार्क्स का है? ये हार्डली 5 से 7 मार्क्स। हाँ अगर ये अफेक्ट कर रही है तो आप डिस्कस करेंगे कि भाई जैसे फर्स्ट करो कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर सकते। हाँ ये बिल्कुल आते हैं, ये सब एक एक पार्ट में आएंगे भाई। पहले पार्ट में तो वो आपसे कंट्रीब्यूशन निकलवा देगा, फिर वो आपसे ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलवा देगा, इसी में वो आपको 10 मार्क्स दे देगा। यहीं तक आपके 10 मार्क्स हैं। टारगेट प्रॉफिट भी 2-3 मार्क्स का निकलवा देगा, फिर स्पेशल ऑर्डर 5 मार्क्स का इंसर्ट कर ले। अगर ये सब कुछ नहीं आया ना तो वो आपसे आ रहा है क्वेश्चन पूछने जिसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर। वो कोई अनोखी चीज नहीं है, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बस उसमें एक सेट पैटर्न है, वो लेंथी हो सकता है, वो 30 मार्क्स का हो सकता है, बस ये बात है उसमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, उसमें 4 स्टेप्स फॉलो करने, काम वही करेंगे आप। पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर बाकी के फर्दर स्टेप्स सॉल्व। कंट्रीब्यूशन इज द मेजर थिंग। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग को अब तक पढ़ते आ रहे हो, मुझे आखिरी बात बता के क्लास ओवर करो। सर मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे अहम चीज आपको क्या लगी? ब्रेक इवन से भी पहले सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, आरक्यू माइनस वीसीक्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आरक्यू माइनस वीसीक्यू सही से निकालना आता है तो फिर बॉस आप फिर सब कुछ निकाल सकते हैं। और ये बात समझ में सर, यहाँ तक क्लास रोक लीजिए, नेक्स्ट क्लास में यही सब काम को कंटिन्यू करें। थैंक यू। इतनी ही कैलकुलेशन है रमीशा, इसके बाद अब हम दूसरी कैलकुलेशन पे जाएंगे, ठीक है।